नमस्कार, मैं हूं गीतांजलि और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। अब खबरें विस्तार से। गाजियाबाद मोदीनगर कोरोना महामारी और 2022 के चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता सक्रिय भूमिका में नजर आ रहे हैं, जिसके चलते मोदीनगर विधानसभा में संसदीय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का कार्यक्रम था। मंत्री जी के कार्यक्रम में मौजूदा मोदीनगर विधायक डॉक्टर मंजू सिवाज, बीजेपी से जिला गाजियाबाद अध्यक्ष दिनेश सिंगल, मोदीनगर के उप जिला अधिकारी आदित्य प्रजापति मंच पर बिना मास्क पहने नजर आए। दूसरी ओर आम आदमी मास्क न लगाए तो पुलिस व प्रशासन उन लोगों के साथ अभद्रता और चालान काटने की कार्रवाई करता है। सवाल यह उठता है कि एक अधिकारी कोरोना संक्रमण के नियमों को ताक पर रख दे तो उनके विरुद्ध कौन कार्रवाई करेगा। पूरी प्रदेश और पूरा देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने जो इतने यहाँ मंच पर बैठे हैं, चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे विधायक हो, चाहे हमारे प्रभारी जी हो, चाहे नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष हो, चाहे पार्टी के अध्यक्ष हो, तथा जितने भी अधिकारी हैं, सभी लोगों ने कोरोना की महामारी में भरसक लोगों को जो कुछ भी हो सकता था किया। परिस्थिति अब लगातार कोरोना नीचे जा रहा है और ये नीचे इसलिए जा रहा है कि हम लोगों ने ज़्यादा सावधानी बरती, उसके लिए ज़्यादा प्रबंध किए और हर प्रकार से जागरूकता पैदा की। लोगों में अवेयरनेस, लोगों में खासतौर से जो लोग संक्रमित हुए या जिनको आशंका थी उनको मेडिकल किट देकर और जितना भी सरकार की तरफ से हो सकता है सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। और उसी का परिणाम है कि 24 अप्रैल को एक दिन के पॉजिटिव केस 38,055 थे, आज घट के 310 रह गए और सक्रिय केसेस की संख्या पूरे प्रदेश में 30 अप्रैल को 3,10,783 थे। गाजियाबाद से मोदीनगर क्षेत्र की सीकरी रोड पर किया जा रहा अवैध खनन। इस मामले में पूर्व पार्षद दीपक वत्स का कहना है, कई बार हमने एसडीएम मोदीनगर को शिकायत दी लेकिन उन्होंने हमारी शिकायत पर गौर नहीं फरमाया। इस अवैध खनन और मिट्टी की वजह से कई एक्सीडेंट भी हुए लेकिन प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। ये तुम्हारे सीकरी रोड पर अवैध खनन हो रहा है, क्या मामला है? ये क्यों नहीं बंद हो पा रहा? आपने कितनी बार शिकायत दी है? सीकरी रोड क्या, सीकरी रोड के आसपास बड़ायना, कलछीना, तिबड़ा, दोसा, बंजारपुर जितने भी हैं गांव हैं, इन गांव में इतने ऊपर लेवल पे भू माफिया जो ये लोग हैं इन्होंने इतना अवैध खनन कर रखा है। पिछले अभी 2 महीने पहले भी माननीय एसडीएम साहब को मैंने लिखित में और शिकायत की थी लेकिन उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मेरे पास जितने आसपास के क्षेत्र के लोग अवैध खनन कर रहे हैं सब इकट्ठा होकर मेरे पास और भेज दिए प्रशासन ने कि आप दीपक को मैनेज करो, दीपक आपके ट्रैक्टर रुकवा, दीपक आपके डंपर रुकवा। मुझे न किसी ट्रैक्टर से दिक्कत है ना मुझे मट्टी से दिक्कत है। ये लोग इतना ओवरलोड उसको भरते हैं। पहले भी इसमें 3 या 4 मौतें हो चुकी हैं। एक मानकी में हुई थी, एक सीकरी रोड में हुई थी। माननीय तहसीलदार साहब भी उस मौके पर रहे थे, हम भी मौके पर रहे थे। बड़ी समस्याएं रही हैं, बहुत एक्सीडेंट भी हुए हैं। लोगों का घर में इतनी मिट्टियां भर चुकी हैं, सांस लेना दुश्वार हो चुका है। आप तो सभासद हैं और बीजेपी के नेता भी हैं, फिर भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही कोई? बीजेपी के नेता, बीजेपी में भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार तो अधिकारी कर रहे हैं। जब हम उनको अवगत करा रहे हैं समस्या, फिर क्यों एक्शन नहीं ले पाते ये लोग? जब हमने उनको लिखित में दिया कि आप एक्शन करें, लेकिन कोई आज तक एक्शन नहीं हुआ। मजबूर होकर यहाँ पे जो निवासी हैं वो लोग कह रहे कि हमें घर छोड़ना पड़ेगा, मकान बेच के प्लान करना पड़ेगा। अब मजबूरी तो हमारी है, जब ये लोग प्लान करेंगे तो हम भी प्लान करेंगे, ऐसे जाएंगे। वो अपना घर मकान बेच के जहाँ सुख शांति मिलेगी वहां जाके रहेंगे। माननीय डीएम साहब को अवगत कराना है, अभी तैयारी चल रही है। माननीय एसडीएम साहब ने कोई सुना नहीं है। डीएम साहब से हम कप्तान साहब से शिकायत करेंगे और अगर नहीं कोई कार्रवाई होती तो उसके लिए बड़ा आंदोलन करने के लिए भी हम तैयार हैं। कल बारिश हुई थी, कल भी कोई दुर्घटना हुई है? कल यहाँ पे जब तक मैं रहा करीब आधा घंटे में 10 मोटरसाइकिल गिरी, स्लिप हो गए। बारिश की वजह से नहीं, बारिश पे जो पानी पड़ा है
मिट्टी पे जो पानी पड़ा है उस पर मोटरसाइकिल सब स्लिप हुई है। एक करीब 65 साल के बुजुर्ग थे, उनका बेटा बाइक चला रहा था, वो स्लिप हुआ, वीडियो भी मेरे पास है। वो स्लिप हुआ, स्लिप होते ही बुढ़े की टांग टूट गई, बुजुर्ग की टांग टूट गई। तो क्या मतलब कौन उसका ट्रीटमेंट कराएगा? कोई सुनने को तैयार नहीं है। प्रशासन को कई बार बोल चुके हैं, कुछ नहीं हो रहा। गाजियाबाद के मोदीनगर में मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे में हुई भूमि अधिग्रहण को लेकर किसान संगठन दोबारा आंदोलन करने की राह पर जाने को चेतावनी दे रहा है। किसान कल्याण समिति के नेता बबली गुज्जर, सतीश राठी, रणवीर दहिया आदि के द्वारा सांसद प्रतिनिधि विनोद गोस्वामी को सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह को संबोधित पत्र दिया। विनोद गोस्वामी ने किसानों के दिए गए पत्र के आधार पर किसानों की मांगों को लेकर सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह से बात की और सांसद जी ने आश्वासन दिया कि आगामी सप्ताह में सांसद जी केंद्रीय भूतल मंत्री नितिन गडकरी जी से समय लेकर किसानों के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता करवाएंगे। गाजियाबाद में अयोध्या राम मंदिर में जमीन पर उठाए गए सवालों का मामला गर्माता जा रहा है। सभी विपक्षी पार्टी मामले में जांच की मांग कर रही है और गाजियाबाद के जिला अधिकारी के दफ्तर पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे और दफ्तर के बाहर जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसियों की मांग है कि अयोध्या मामले निष्पक्ष जांच हो और आरोपियों को सजा दी जाए। अभी 2 रोज पहले जैसा देश भर की मीडिया ने, आप लोगों ने स्वयं उस प्रकरण को उजागर किया है, भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो, इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र, इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपने खून और पसीने की कमाई अपनी आस्था के अनुसार मंदिर निर्माण के लिए चंदे के रूप में दी है। लेकिन ट्रस्ट में कुछ बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग जो अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हैं, उन्होंने 2 व्यक्तियों के माध्यम से 2 करोड़ की जमीन 5-10 मिनट के अंतराल में किस तरह 18.5 करोड़ रुपए की खरीदी की है। ये स्पष्ट है कि ऐसा केवल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग ही संभव कर सकते हैं। 5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड मुनाफा। हम आज ये मांग करने आए हैं, भारत के राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदय से गाजियाबाद जिलाधिकारी जी के माध्यम से इस भ्रष्टाचार की सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराई जाए, इसकी सीबीआई जांच कराई जाए और जो लोग इस आस्था के केंद्र की बुनियाद भ्रष्टाचार के रूप में रखना चाहते हैं, जिन्होंने घोर भ्रष्टाचार किया है, उनका पर्दाफाश हो, उनको सख्त से सख्त सजा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग जिला कांग्रेस कमेटी गाजियाबाद करती है। मेहता, महिला जिला अध्यक्ष गाजियाबाद। किस लिए आप लोग यहाँ पहुँचे हैं? श्री रामचंद्र के नाम पर जो पूरे देश में इन्होंने चंदा लिया था, भाजपा वालों ने, आरएसएस वालों ने घर घर जाकर डोर टू डोर पर्चियां बनाई थी, उसका आज पूरे देश में मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से जो उजागर हुआ घोटाला, ये सरासर एक आम जनता का जो मेहनत का पैसा था उसका घोटाला है। इसका हम सरासर विरोध करते हैं। पूरा देश विरोध कर रहा है कि भगवान के नाम पर चंदा लेना बंद करें और ये घोटाले लेना इस भाजपा सरकार की आदत हो गई है और इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरेगी और इसका विरोध करेगी और हम भगवान के नाम पर ये चंदा नहीं लेने देंगे। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।